मंगल पर टूट गया है बड़ा पहाड़, क्योंकि मंगल आ गई है मुसीबत में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी तक आपने मंगल लक्ष्मी में देखा था कि नील की घटिया टीम और नील दोनों मिलकर मंगल को परेशान करने लगे हैं। उस दिन का सिर्फ बदला लेने के लिए नील लाता है एक छिपकली और मंगल के भोजन में मिला देता है, जो कि दिवाली स्पेशल उसने बनाया होता है सिर्फ अपने गेस्ट के लिए। गाइस, यहाँ पर नील की एक घिनौनी हरकत ये है, कहता है कि ऐसे खाना कोई खुला हुआ छोड़ता है क्या। मंगल बेचारी सर्व करती है खाना और लोगों के बच्चे बीमार होने लगते हैं। यहाँ आप देखेंगे मंगल बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आएगी, क्योंकि लोग उससे शिकायत कर रहे हैं कि हमारी सबसे पहली और आखिरी गलती ये हुई कि हमने तुम्हें गरीब समझ के कि तुम पर पैसे नहीं हैं, हम अपने बच्चों को लेकर तुम्हारे ढाबे पे खाना खिलाना है। तो वो कहता है इसके लिए तो तुम्हें जेल होनी चाहिए, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, पुलिस को मैं बुलाता हूँ। गाइस, मंगल बहुत ज़्यादा परेशान है। वो तो खुद इतनी दुविधा से निकलकर यहाँ आई थी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने मसूरी से, लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। वो बेचारी तो पूरे होटल की सफाई करते करते परेशान है। जो उसने इतनी उम्मीदों से ढाबा खोला था, उसी ढाबे में उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम, शायद तो उसका ढाबा बंद ही होगा। दोस्तों, उसने एक इतनी अच्छी शुरुआत की और उसके साथ इतनी घिनौनी हरकत और किसी ने नहीं, नील नहीं की। उसे थोड़ी सी भनक भी नहीं थी कि उसके साथ इतना गलत हो जाएगा। उसकी सब्ज़ी में छिपकली मिलाकर उसने उसके ढाबे को बदनाम कर दिया। मंगल बेचारी बहुत परेशान है और पूरे ढाबे की सफाई में लग गई है। वो सिर्फ ये देखना चाहती है कि छिपकली आई कहाँ से। वो तो आई ही नहीं सकती, क्योंकि मैं तो खुद इतनी सफाई रखती हूँ, तो कैसे छिपकली आ सकती है। गाइस, वो पूरे ढाबे की सफाई करती है और देखती है कि छिपकली आई तो आई कहाँ से। वो एक एक बर्तन छानती है, एक एक बर्तन खंगालती है कि मुझे कहीं से तो कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जिससे मैं साबित कर सकूँ कि ये छिपकली आई कहाँ से। वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है। गाइस, यहाँ आप देखेंगे कि मंगल परेशान होकर छिपकली को ढूंढ रही है। कभी बर्तनों में ढूंढ रही है तो कहीं बड़े बड़े भगोनों में ढूंढ रही है। वो यही देखना चाहती है जो बड़े बड़े बर्तन के नीचे तो कहीं छिपकली नहीं, कहीं मेरी निगाह हटी और छिपकली गिर गई हो मेरी सब्ज़ी में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो रोज़ इतनी अच्छी सब्ज़ी बनाती हूँ और तारीफ़ होती है, तो ऐसा किसने किया और आखिर क्यों किया मेरे साथ, कौन है ये मेरा दुश्मन। मंगल बहुत ज़्यादा परेशान आने वाली है। दोस्तों, इसको देखकर तो हमारा भी दिल रो उठेगा कि एक लेडीज़ जो इतनी मेहनत कर रही है, अपनी ईमानदारी से अपना ढाबा चला रही है, अपने मासूम बच्चों को पाल रही है, और उसके साथ कुछ ना कुछ परेशानी सामने आ ही रही है। वो पूरे ढाबे को देखती है कि पूरे ढाबे में कहाँ से छिपकली आ सकती है। एक एक दीवार का कोना देखती है कि कहीं मुझसे छूट तो नहीं गया कोई कोना जहाँ से छिपकली गिर गई हो। मंगल बहुत ज़्यादा परेशान है और रो भी रही है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ये छिपकली कहाँ से आई। मेरे जीते जी तो मैं ये सब नहीं होने दूँगी कि मेरे साथ इतना गलत हुआ क्यों। क्योंकि दोस्तों, मंगल बहुत ज़्यादा परेशान थी इन दिनों। आप जैसे कि जानते थे, वो तो खुद परिवार की इतनी परेशानियों से निकल कर बाहर आई थी। मंगल अपना यकीन दिलाती है वहाँ के लोगों को कि मैंने ये सब नहीं किया और मैं ये सब क्यों करूँगी, मुझे नहीं पता वो जहरीली छिपकली आई कहाँ से। लोग तो उस पर भद्दे भद्दे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन दोस्तों मंगल बहुत ज़्यादा रोती है और अपनी सच्चाई सबको साबित करने की कोशिश करती है। वो रोती है और कहती है मुझे नहीं पता कि छिपकली आई कहाँ से, मैं क्यों खिलाऊँगी, मैं ऐसी नहीं हूँ जो मासूम बच्चों की जान लेना चाहूँगी और आप सब लोगों की, वो दीपावली के इतने पवित्र त्यौहार पर। सो दोस्तों, वो समझाती हुई नज़र आएगी लोगों को। वहीं अक्षत आ जाता है और अपनी मम्मी को पानी से भरा हुआ गिलास देता है और कहता है माँ आप फ़िक्र मत करो, जो भी होगा देखा जाएगा। और मुझे पता है मेरी माँ आपकी कोई गलती नहीं है। वो अक्षत को गले लगा लेती है और चूमती है। अक्षत और मंगल दोनों लोगों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने ऐसे किया, हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। दोस्तों, आप इसमें देखेंगे कि मंगल और अक्षत दोनों लोगों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आइंदा से कोई ऐसी गलती नहीं होगी हमारी तरफ से, जो हो गई उसे गलती समझ के माफ़ कर दीजिए। लोगों से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये हरकत किसने करी और कैसे हुई। वहीं अक्षत आपको नज़र आएगा जब आदित्य से बात कर रहा होता है। आदित्य जी कहते हैं कि बच्चों आपने नए कपड़े क्यों नहीं पहने दीपावली के अवसर पर। बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बच्चे नहीं बताते कि उनकी माँ और वो कितनी बड़ी परेशानी से गूंज रहे हैं, क्योंकि घर वाले तो चाहते ही थे मंगल एक दिन बर्बाद होकर वापस आ जाए।
यहाँ आदित्य कहता है कि बच्चों तूने अक्षत से कहता है कि बेटा तुमने ये पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं, नए कपड़े क्यों नहीं पहने। तो अक्षत कहता है बस मैंने नहीं पहने। तो वो कहते हैं रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए न्यू क्लोथ्स ऑर्डर कर देता हूँ, अभी ऑर्डर करता हूँ और तुमको तुम्हारे न्यू क्लोथ्स मिल जाएंगे। जब भी बेटी वहाँ आ जाती है और कहती है नहीं पापा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मम्मा ने हमारे लिए ऑलरेडी क्लोथ्स ला दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारी ही पसंद के कपड़े ला कर दिए हैं मामा ने, तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य वहीं चुप हो जाता है और याद करने लगता है कि उसने मंगल से आखिरी वक्त क्या लफ्ज़ बोलते, उसने क्या अल्फाज बोलते। उसने ये कहा था कि हाँ 10 दिन में तुम यहीं दिखाई दोगी, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अक्षत ने भी, आदित्य ने भी कोई कमी नहीं छोड़ती मंगल को इंसल्ट करने के लिए, जलील करने के लिए। सो दोस्तों आप आने वाले ट्रैक में देखने वाले हैं कि मंगल और आदित्य की ये आगे की स्टोरी कैसे चलने वाली है। और जैसे कि आप जानते हैं कि सौम्या तो प्रेग्नेंट है और लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अभी भी मंगल का यही डर है कि कहीं मंगल वापस ना आ जाए। सो दोस्तों आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि मंगल की कैसे दुविधाएं दूर होती हैं। क्या मंगल ऐसी ही रोती रहेगी और परेशान रहेगी? क्या लोग उससे कैस उनका लड़ाई लड़कर उसका ढाबा बंद करा देंगे? क्या उसके ढाबे का यह आखिरी दिन था? सो दोस्तों जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको मंगल लक्ष्मी की ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स देती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या राय है मंगल को लेकर। थैंक यू सो मच।